गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। जिनको इस बार आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है, आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, एक बात को ध्यान में रखना इसमें अति आवश्यक है। इसके बारे में हम पहले बताए थे कि इसका जो रिजल्ट CBT 1 का दिया जाएगा एक ही कट ऑफ होगा, उसी को थोड़ा सा हम संशोधन करना चाहेंगे। एक्चुअली में है क्या कि आप गौर करेंगे, इसके जस्ट पहले आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ था और उसका भी एग्ज़ाम 2 चरणों में था। कुल मिला के 14 या 16 कैटेगरी में उसका सीट बटा हुआ था टोटल, और 2 चरण में उसका एग्ज़ाम होना था, CBT 1 और CBT 2। तो वहाँ पर एक बात गौर करने वाली हुई, जिसको आरआरबी एनटीपीसी में भी वो चीज़ अप्लाई आपका हो सकता है, इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसकी सूचना पहले नहीं दी गई थी कि CBT 1 का जो आरआरबी जेई का रिजल्ट दिया जाएगा उसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग होगा। और वही चीज़ हुआ कि जब CBT 1 का रिजल्ट हुआ तो बहुत सारे बच्चे 7 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए, बहुत सारे बच्चे 9 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए, बहुत सारे बच्चे जिनका मेरिट बहुत अच्छा था ओवरऑल सारे सीट के लिए सारे कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किए। तो और जब CBT 2 दिए, जब CBT 2 का रिजल्ट आया तो उस समय जो स्टूडेंट जितने कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किए थे, तो समझिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट उतने ही कैटेगरी के लिए उनका तैयार किया गया। आपका कितना भी अच्छा मार्क्स है, CBT 1 में जितने कैटेगरी के लिए आप क्वालिफाई किए थे, आगे चल कर के उतने ही कैटेगरी के लिए आपको उतना ही कैटेगरी के लिए आप का सारा कुछ उसमें इम्प्लीमेंट हुआ, उतने ही कैटेगरी के लिए आप फाइट किए और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया गया। तो आपका आरआरबी एनटीपीसी में भी ये चीज़ें हो सकती है, इस पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ कुल मिलाकर के 13 अलग अलग पोस्ट है और लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक इसमें बांटा गया है। तो इसमें मेरा कहना यह है कि CBT 1 में आपको अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस मैक्सिमम मार्क्स लाना ज़रूरी होगा, क्योंकि जितना अधिक मार्क्स आप लाइएगा उतने अधिक पोस्ट के लिए CBT 2 में आप क्वालिफाई कीजिएगा, उतने अधिक पोस्ट पर आप फाइट कीजिएगा, उतने अधिक कैटेगरी के लिए आप फाइट कीजिएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि पहले लग रहा था कि आप 65% 70% मार्क्स ला करके सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हो सकता है कि अगर मार्क्स आपका कम रहे तो 2 ही पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करें, 3 ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई करें, 4 ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई करें। ये ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग इस तरीके से मेंशन हो सकता है। और बाद में भी जब CBT 2 आप एग्ज़ाम उस समय दें तो वहाँ भी पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट दे और उसमें आप CBT 1 में कितने पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई किए हैं बाद में रिजल्ट के वक्त उसको मेंशन करें। हालांकि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आपका कई बात पर निर्भर करता है। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस तो आप दे चुके, लेकिन पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड जो विजन का आपका होना है या जिस पोस्ट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, आपको पहले ये देखना है कि हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड कितने पोस्ट के लिए सूट कर रहा है। तो पहला तो ये देखेंगे, और दूसरा हम वरीयता क्रम में पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस देंगे। वरीयता क्रम का ये मतलब हुआ कि जैसे सबसे अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल मिला करके CA का माना जाता है, उसके बाद स्टेशन मास्टर हुआ, उसके बाद गार्ड हुआ, फिर आपका जितना टाइपिंग वाला पोस्ट है, उसके बाद अन्य पोस्ट भी कई सारे हैं। तो वरीयता क्रम में अगर इसके अकॉर्डिंग आप सजाते हैं तो स्वाभाविक है कि CA का कट ऑफ अगर ज़्यादा जाएगा और प्रेफरेंस में आप उसको ऊपर रखे हैं, अगर आपको अच्छा मार्क्स आता है तो पहला प्रेफरेंस आपको CA मिलेगा। नहीं तो पता चलेगा कि ट्रेंस कलर का कट ऑफ अगर कम जाता है, अगर ट्रेंस कलर को आप सबसे पहला प्रेफरेंस में आप रख दिए हैं, तो कितना भी अच्छा आपका मार्क्स आएगा तो ट्रेंस कलर के ही मिलेगा, चूंकि उसका कट ऑफ कम जाता है और अच्छा मार्क्स आने के बावजूद आपको दूसरा पोस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेडिकली हमको प्रॉब्लम है, अगर हमारा विजन सही नहीं है, उस स्थिति में अगर हम स्टेशन मास्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस में रख देते हैं तो वहाँ जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो आपका सूट नहीं करेगा, तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाना है। तो वहाँ पर आपका जैसे टाइपिंग वाला पोस्ट आपको सूट करेगा,
आपके विजन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो आपको निश्चित रूप से टाइपिंग वाला पोस्ट पहले रखना चाहिए, या उस तरह का पोस्ट जहाँ कि आपका विजन का स्टैंडर्ड जिसके अकॉर्डिंग सूट करता है, या मेडिकली जहाँ सूट करता है उसमें जो अच्छा पोस्ट है उसको आप पहले रखेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि आपको अधिक मार्क्स लाते हुए अगर CBT1 पास करेंगे तो अधिक पोस्ट के लिए वहाँ क्वालिफाई करेंगे। अगर जेई वाला रूल लागू कर दिया तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए कोशिश करना है कि जितना CBT1 में बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा उतना ही CBT2 में आपको इससे हेल्प मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि RRB जेई में आप पता कर लीजिएगा। हम अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको अब सारी जानकारी दे रहे हैं, आप भी अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग या जहाँ से भी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं आप अपने स्तर से पता कर लीजिएगा कि RRB जेई में क्या चीज़ फाइनली हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखना है जो बातें हम बताए हैं, और एग्ज़ाम का आप बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद है कि रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे, सेट वगैरह अच्छे से बना रहे होंगे, तो आप उस पर अच्छे से लगे रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए और सही रणनीति के साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।